Hello everyone, as you know, myself Sunil, and today I will tell you about the 15 number of class and about the ocean currents and domains of the earth. ओके तो आज मैं आपके लिए क्लास नंबर 15 लेकर के आया हूँ जीके की, जो हमेशा की तरह. दिस क्लास स्पेशली फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर आरएएमसी, आरएमएस एंड सैनिक स्कूल्स. ओके तो these are a very reputed schools in our country, and getting admission in these kind of school itself is a matter of great pride, you know. तो आप जो बच्चे इन स्कूलों की तैयारी कर रहे हैं तो सीरियसली इनकी तैयारी कीजिए, और आई होप एंड आई विश यू विल गेट सक्सेस. तो आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आया हूँ उस टॉपिक का नाम है ओशियन करंट्स एंड डोमेन्स ऑफ द अर्थ. क्या है? ओशियन करंट्स एंड डोमेन्स ऑफ द अर्थ. क्लास नंबर 15 है. अगर आपको इससे पहले मेरी क्लासेस देखनी हो तो प्ले लिस्ट में जाकर के मेरे YouTube चैनल पे जो सुनील शर्मा 0508 जो YouTube चैनल है उस पे जाकर के आप सभी क्लासेस आपको सीरियल वाइज मिल जाएंगी. 1 to 14 and 15 number of class I will provide you today. Okay, so now look at this. तो आज का टॉपिक हमारा ओशियन करंट्स एंड डोमेन्स ऑफ द अर्थ, इसके बारे में पढ़ाएंगे. ओशियन करंट होता क्या है देखेंगे. यानी ओशियन करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ वाटर, फ्लो ऑफ वाटर. एंड यू नो वाटर दिस इज द वाटर ऑफ द ओशियन. यानी ओशियन का वाटर, महासागर जो होता है, यानी जो कि हमारे 5 ओशियंस हैं, जिसमें सबसे बड़ा ओशियन है पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, आर्कटिक ओशियन और अंटार्कटिक ओशियन, जिसको हम साउदर्न ओशियन के नाम से जानते हैं. तो 5 ओशियन है. तो ओशियन का जो वाटर होता है, पानी होता है, वो एक सीधे डायरेक्शन में, किसी भी एक डेफिनेट डायरेक्शन में जब कंटिन्यूअसली लगातार फ्लो करता है तो उसको हम बोलते हैं ओशियन करंट. क्या बोलते हैं उसे? ओशियन करंट. यानी फ्लो ऑफ ओशियन वाटर इन अ डेफिनेट डायरेक्शन. ओशियन वाटर को डेफिनेट डायरेक्शन में जब हम फ्लो करते हैं, सॉरी, अपने आप जो फ्लो होता है ओशियन वाटर एक डेफिनेट डायरेक्शन में, तो उसे कहा जाता है ओशियन करंट. क्या कहा जाता है उसे? ओशियन करंट. और ओशियन करंट यू नो 2 टाइप के होते हैं. एक होता है हॉट ओशियन करंट, एक होता है कोल्ड ओशियन करंट. एक होता है हॉट ओशियन करंट और एक होता है कोल्ड ओशियन करंट. तो हॉट ओशियन करंट क्या होता है? लोअर लैटिट्यूड टू हायर लैटिट्यूड की तरफ चलता है. यानी जब समुद्र के पानी की मूवमेंट इक्वेटोरियल एरिया से पोलर एरिया की तरफ जाती है. जैसे मैं आपको अगर समझाऊं तो ये हमारी अर्थ है, और यू नो अर्थ के लैटिट्यूड होते हैं, जिसमें सबसे मिड लैटिट्यूड होता है उसको हम इक्वेटर बोलते हैं, है ना. और इसकी वैल्यू होती है 0 डिग्री. इतनी होती है इसकी वैल्यू 0 डिग्री. अब 0 डिग्री 10 डिग्री नॉर्थन साइड में और 10 डिग्री साउथर्न साइड में, ये जो एरिया होता है इसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल एरिया. क्या बोलते हैं इसको? इक्वेटोरियल एरिया. तो ये लोअर लैटिट्यूड होता है. लोअर से अगर ओशियन जो करंट है उसका फ्लो ऊपर की तरफ होता है, यानी नीचे से लोअर लैटिट्यूड से हायर लैटिट्यूड की तरफ अगर फ्लो जाता है तो उसको बोलते हैं हॉट ओशियन करंट. क्योंकि यहां पे जो होता है हॉट वार्म वाटर होता है, गर्म पानी होता है, यहां से फ्लो ऊपर की तरफ जाता है तो उसे बोलते हैं हॉट ओशियन करंट. यानी the flow of water from lower latitude to the higher latitude that is called hot ocean current. उसे बोलते हैं hot ocean current, जो lower latitude से ऊपर के higher latitude की तरफ पानी चलता है तो उसे बोलते हैं hot ocean current. और cold ocean current किसे बोलते हैं? cold ocean current उसे बोलते हैं जब higher latitude से lower latitude की तरफ है जो इंटेंसिटी होती है, मूवमेंट होती है, फ्लो होता है पानी का, उसे बोलते हैं कोल्ड ओशियन करंट. हायर लैटिट्यूड टू
लोअर, हायर लैटिट्यूड टू लोअर लैटिट्यूड। यानी अगर हम बात करें इक्वेटोरियल एरिया से पोलर की तरफ या टेम्परेट एरिया की तरफ जब मूवमेंट होती है ओशियन वाटर की तो उसे बोलते हैं हॉट ओशियन करंट। गर्म एरिया से ठंडे एरिया की तरफ मूवमेंट होती है, और जब मूवमेंट ठंडे एरिया से गर्म एरिया की तरफ होती है, यानी पोलर एरिया से इक्वेटोरियल एरिया की तरफ होती है, ऊपर से नीचे की तरफ होती है, तो उसे बोलते हैं कोल्ड ओशियन करंट। ओके, तो ये आपके समझ में आ चुका होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट जो आपको पढ़ाएंगे, डोमेन्स ऑफ द अर्थ, इसके बारे में, डोमेन्स ऑफ द अर्थ के बारे में। डोमेन्स ऑफ द अर्थ क्या होता है? यानी हमारी जो पृथ्वी है इसके 4 परिमंडल होते हैं। कितने होते हैं? 4। तो जैसे सबसे पहले एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर, और अगला आता है बायोस्फीयर, है ना, इसको बोलते हैं बायोस्फीयर। तो ये 4 डोमेन्स हैं अर्थ के, ये 4 डोमेन्स हैं, जिसमें एटमॉस्फेयर यानी कि जो अर्थ का एयर पार्ट है, अर्थ का एयर पार्ट है, उसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर। क्या बोलते हैं उसे? एटमॉस्फेयर। और इस एटमॉस्फेयर में जो एयर है, सबसे ज्यादा एयर की परसेंटेज यानी 78% एयर क्या है? N2, इट मींस नाइट्रोजन। 78% एटमॉस्फेयर में जो गैस है वो कौन सी है? N2, नाइट्रोजन। और 21% गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, यानी कि O2। यानी 78% नाइट्रोजन गैस होती है और 21% ऑक्सीजन गैस होती है, बाकी 1% में अदर गैसेस होती हैं, है ना। तो मतलब द एनवलप ऑफ एयर कंसिस्ट ऑन द अर्थ एटमॉस्फेयर, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। यानी कि इस एटमॉस्फेयर यानी जो इस अर्थ पे एनवलप होता है एयर का जो ब्लैंकेट होता है, एयर का जो गुंबद होता है ना, एयर की जो चादर होती है, उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। और इस पूरे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली जो गैस होती है वो नाइट्रोजन होती है, जो कि 78% है, और 21% है ऑक्सीजन, इट मींस O2। और बाकी 1% में अदर गैसेस हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, CO2 भी है, और आर्गन भी है, और मैनी मोर। तो ये गैसेस हैं जो 1% में है। ओके, अब बात करते हैं हम इसके बारे में, हाइड्रोस्फीयर के बारे में। तो एटमॉस्फेयर, इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? वायुमंडल बोलते हैं, वायुमंडल, है ना, हिंदी में वायुमंडल बोलते हैं। अब बात करते हैं हाइड्रोस्फीयर की। हाइड्रोस्फीयर का मतलब जो वाटर का एरिया है, इस अर्थ का जो पानी का एरिया है ना, अर्थ पे जहां जहां पानी पाया जाता है उस एरिया को क्या बोला जाता है? हाइड्रोस्फीयर। क्या बोला जाता है उस एरिया को? हाइड्रोस्फीयर बोला जाता है, वाटर एरिया को। अब हाइड्रोस्फीयर यानी जिसमें हाइड्रोस्फीयर में जो वाटर बॉडीज आते हैं, इसमें ओशियंस है, सीज है, रिवर्स है, लेक्स है, अंडरग्राउंड वाटर है, एटमॉस्फेयर में पानी है, ग्लेशियर्स में वाटर है ना। तो सारा मिलाकर के क्या बोला जाता है? हाइड्रोस्फीयर बोला जाता है। ऑल द वाटर बॉडीज कंसिस्ट ऑन द अर्थ, ऑल द वाटर बॉडीज एक्सिस्ट ऑन द अर्थ, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर। उन सबको क्या बोला जाता है? हाइड्रोस्फीयर बोला जाता है। इसमें 97% जो वाटर है वो क्या है? ओशियन वाटर है, जो कि कैसा है? सॉल्टी है।
97% सॉल्टी वाटर है, केवल 3% वाटर है जो कैसा है, इसको हम फ्रेश बोलेंगे, है ना, जो अनसॉल्टी वाटर है, फ्रेश वाटर। लेकिन इसमें भी जो वाटर हमारे एक्सेसिबल है वो पानी कितना है, तो इसमें 3% में अगर आप देखोगे तो इसमें जैसे नदियों में पाए जाने वाला पानी, रिवर्स में, लेक्स में, एटमॉस्फेयर में, ग्लेशियर्स में, माउंटेन्स पे, है ना, ये सारा वाटर है 3% है। अगर हम इसकी बात करें जो हमें सबसे ज्यादा पीने का पानी मिलता है, जो हमारा प्योर वाटर होता है, फ्रेश वाटर होता है, जो पीने का पानी है वो हम सबसे ज्यादा कहां से प्राप्त करते हैं, जमीन के अंदर से, अंडरग्राउंड, है ना। वैसे रिवर का भी होता है, लेक का भी होता है, और जैसे मैंने बताया ग्लेशियर्स का भी होता है, जो अनएक्सेसिबल है, वो हमारे पानी एक्सेस में ही नहीं है, वहां तक तो हम पहुंच ही नहीं सकते, पानी को कंज्यूम कर ही नहीं सकते हैं उसको। एटमॉस्फेयर में वाटर होता है ना। तो क्या है, हाइड्रोस्फीयर जिसमें 97% वाटर है वो ओशियन वाटर है, जो कि एक सॉल्टी वाटर है। केवल 3% पानी है जो कैसा है, फ्रेश है, लेकिन उसमें पीने योग्य पानी 1% से भी कम है, जो हमें कहां से प्राप्त होता है, जमीन के अंदर से, अंडरग्राउंड वाटर, रिवर्स में और लेक्स में से प्राप्त होता है ना। और उस पानी को भी हम लगातार क्या कर रहे हैं, अपना ह्यूमन इंटरफेरेंस यानी मनुष्य अपनी एक्टिविटी से उस पानी को डेट्रियोट कर रहा है। डेट्रियोट का मतलब उसे लगातार हम दूषित कर रहे हैं। ओके, तो ये रहा आपका हाइड्रोस्फीयर। अब बात करते हैं किसके बारे में, लिथोस्फीयर के बारे में। लिथोस्फीयर का मतलब सॉलिड क्रस्ट ऑफ द अर्थ। अर्थ का जो सॉलिड क्रस्ट होता है, हार्ड लेयर, अर्थ की जो हार्ड लेयर होती है उसको बोलते हैं लिथोस्फीयर। सॉलिड क्रस्ट ऑफ अर्थ, अर्थ का सॉलिड पार्ट, इसको बोलते हैं लिथोस्फीयर, है, जो कि किस किस में होता है, जैसे कि हम बात करें माउंटेन्स, प्लेन, माउंटेन, प्लेट्यूज, फॉरेस्ट, डेजर्ट। तो सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ उसको बोला जाता है लिथोस्फीयर, उसको बोला जाता है लिथोस्फीयर। तो जो लिथोस्फीयर है ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है, यानी जो अर्थ है हमारी वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। और उसका सबसे टॉप मोस्ट लेयर जो होती है वो क्या है, क्रस्ट, उसको क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं, सबसे टॉप मोस्ट लेयर क्रस्ट। सेकंड पे आती है मेंटल और थर्ड पे आती है कोर। तो हमारी जो अर्थ है जमीन नीचे तक, बिल्कुल जो अर्थ है इसके रेडियस पॉइंट तक, जो मिड सेंटर पॉइंट है वहां तक अगर हम देखें, जैसे ये अर्थ है ना, अर्थ का ये सेंटर है, सेंटर में यहां तक अगर हम बात करें, ये वाली जो लेयर है इसको बोलेंगे क्रस्ट, क्या बोलेंगे, क्रस्ट। और इसको बोलेंगे, ये वाली जो लेयर है इसको बोलेंगे मेंटल, क्या बोलेंगे, मेंटल। और ये वाली जो लेयर है यहां से यहां तक, इसको बोलेंगे कोर, इसको बोलेंगे कोर। तो क्या है, लिथोस्फीयर क्या होता है, जनरली द सॉलिड लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। सॉलिड पोर्शन जो होता है अर्थ का उसको बोलते हैं लिथोस्फीयर। अब बात करते हैं हम बायोस्फीयर के बारे में। किसके बारे में, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होता है, इसको बोलते हैं हम जीव मंडल। बायोस्फीयर का मतलब जीव मंडल, जहां पे जीव रहते हैं इस पूरे अर्थ पे, जहां पे लिविंग बींग्स एक्सिस्ट करती है, लिविंग बींग सर्वाइव करती है, उस पोर्शन को बोलते हैं बायोस्फीयर, यू नो। एंड बायोस्फीयर्स ओनली मेक्स विद द हेल्प ऑफ ऑल दीज 3 डोमेन्स। बायोस्फीयर केवल तभी बन सकती है जब तीनों डोमेन्स का मिक्सचर हो, जहां पे वाटर भी हो, एयर भी हो
और प्लस लैंड भी हो, तो तीनों का जो पोर्शन होता है, तीनों का जो मिक्सचर होता है, उसको बोलते हैं बायोस्फीयर, उसको बोलते हैं बायोस्फीयर। यानी अ नैरो कॉन्टैक्ट जोन ऑफ एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर मेक्स अ डोमेन ऑफ बायोस्फीयर। ये तीनों मिलाकर के क्या बनाते हैं? बायोस्फीयर बनाते हैं। ओके, तो एटमॉस्फेयर को हिंदी में बोलते हैं वायुमंडल, हाइड्रोस्फीयर को बोलते हैं जलमंडल, यानी हाइड्रोस का मतलब होता है वाटर, तो इसको बोलते हैं जलमंडल, और इसको बोलते हैं थलमंडल, थलमंडल, और इसको बोलते हैं जीव मंडल, जहां पे जीव रहते हैं, है ना। तो ये आज का आपका टॉपिक था, क्लास नंबर 15, जो हमने आपको ओशन करंट्स एंड डोमेन्स ऑफ द अर्थ के बारे में एक बेसिक इंफॉर्मेशन दी। जब जब इनके पॉइंट आएंगे, इनको हम डीपली समझाएंगे, तो आपको इनको डिटेल में, जैसे हम एटमॉस्फेयर की बात करें तो एटमॉस्फेयर की आगे 5 लेयर होती हैं, एटमॉस्फेयर में भी 5 लेयर होती हैं, जो कि है ना, 5 लेयर TSMT, ये कोड है जो पांचों लेयरों को सीरियल वाइज लर्न करने का। TSMTE, T का मतलब होता है ट्रोपोस्फियर, S का मतलब होता है स्ट्रेटोस्फियर, M का मतलब होता है मेसोस्फियर, फिर T का मतलब होता है थर्मोस्फियर, और E का मीनिंग होता है एक्सोस्फियर। तो ये 5 लेयर है इस एटमॉस्फेयर की, तो इनके बारे में हम आपको आगे समझाएंगे। इसमें क्या क्या कंपोजिशंस हैं, कौन कौन सी गैस कहाँ कहाँ से कैसे कैसे होती है, उस सब के बारे में आपको हम नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। ओके, तो आज की ये वीडियो यहीं पे एंड ऑफ होती है। तो थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।